दिक्कत हो रही है तो दिक्कत को दूर किया जाएगा। लेकिन याद करिए कि जब ये लोग शासन में थे तो आप याद करिए कि शाम में कहीं कोई घर से बाहर निकलता था डर से? कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। और क्या होता था और किस तरह का विवाद होता था? ये लोग मुस्लिम की बात आजकल करते रहते हैं और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था। अब आजकल कहीं झगड़ा होता है? ये सब धंधा वो सब करते रहते थे। अब पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत बुरा हाल था, बहुत कम था। और आप लोग समझ लीजिए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इन लोगों को जो काम होता था वो ठीक से काम नहीं रहता था। कहीं सड़क नहीं था, कहीं पुल नहीं था। लेकिन जब हम लोग आए तो सबसे पहले तो हम लोगों ने शुरू कर दिया शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क पुल ये सब के लिए हमने काम शुरू किया है। तो पुराना चीज को याद रखिए, ये लोग कोई काम नहीं करते थे। और अब कोई स्थिति है कि कोई शाम तक निकलता है? अरे वो तो देर रात तक जाता है, सब लोग जाते हैं। तो कोई हालत था? लेकिन हम तो बता दिए हैं कि कहीं इस इलाके में कोई चीज की कमी है, उस कमी को दूर किया जाएगा। और हमने पहले ही कह दिया है आपको। लेकिन इन सब बातों को ध्यान दीजिए कि आप समझ लीजिए कि हर प्रकार से एक एक काम किया जा रहा है। अब आप सोच लीजिए कि भाई जो पढ़ाई किया जाता है, अब कितना ज्यादा पढ़ाई शुरू हो गई और सब जगह कितने विद्यालय खोले गए। सब कुछ करके हम लोगों ने सबको पढ़ाया है, क्योंकि पढ़ाना जरूरी था। हम लोग भी तो पढ़े थे तो ऊपर तो कम था, लेकिन अब तो इतनी बड़ी संख्या में है ताकि सब लोगों को पढ़ने में सुविधा मिले। तो इसके लिए सारा काम किया जा रहा है। और आप समझ रहे हैं कि 5वीं कक्षा के बाद तो गरीबी के कारण लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी, लेकिन अब ऐसी स्थिति है। अब कितनी पढ़ती हैं, सबके इलाज के लिए, सबके लिए काम किया गया। तो हर तरह से सब जगह ही सब तरह का काम हम लोगों ने कर दिया। बालिका शिक्षा का बढ़ावा बहुत ज्यादा दिया गया। अब एक एक तरह से आप समझ लीजिए कि आप सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय हम लोगों ने खोल दिया। अब बाकी सब तो खोला ही शुरू से 6 से। अब बाद में आकर के हमने इसने कर दिया अब उच्च माध्यमिक विद्यालय 10+2 स्कूल का भी हम लोगों ने शुरुआत कर दिया। तो एक एक तरह से सब काम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि लड़कियां जब इंटर पास करती हैं तो उनको 25,000 रुपया सरकार की तरफ से देते हैं, और जब स्नातक पास करती है तब 50,000 रुपया हम लोग सरकार। तो इस तरह से हम लोग बढ़ावा देते देते कितना आगे बढ़ गई। हर तरह से काम चल रहा है, एक एक तरह से एक एक तरह का काम किया जा रहा है। और आप जान लीजिए कि हर तरह से कितना ज्यादा अब बालिका शिक्षा में जो प्रजनन दर में कमी थी, और उसी के चलते ना बहुत ज्यादा था। 5 में प्रजनन दर 4.3 था, कितना बढ़ा हुआ था। लेकिन जब पढ़ाई शुरू हुआ है तब जानते हैं कि कितना घट के हो गया है प्रजनन, घट करके 2.9। ये 1.25 साल पहले की बात, 1.5 साल पहले की बात कर रहे हैं। अभी फिर उसका और सर्वे हो रहा है। तो हम लोग तो पूरे तौर पर कर रहे हैं। तो जब हम लोगों ने देखा कि भाई अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पढ़ी हुई है तब प्रजनन दर 2, और अगर मैट्रिक पति पत्नी में पत्नी अगर इंटर पास है तब प्रजनन दर 1.7। हमने बिहार का भी कुछ करवाया। अगर मैट्रिक पास है पत्नी तो प्रजनन दर 2 निकला, और अगर इंटर पास है तो कई जगह हमको 1.6 मिला। उसको इतनी खुशी हुई कि उसी के आधार पर हमने कहा कि पूरा का पूरा इनको बढ़ाएंगे। तो आज देख लीजिए, हम आपको बता दिए हैं कि अब इतना ज्यादा घटते घटते तो हो गया। तब उसके आगे और आगे हम लोग कर रहे हैं, पूरे तौर पर एक एक तरह चीज का काम करवा रहे हैं। और स्वास्थ्य वगैरह का क्या हाल था? अरे बड़ी जो जहां पर है वो तो एक अलग चीज है, लेकिन आप समझ लीजिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीना में
क्या होता था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में? एक दिन में कोई 1 या 2 आता था इलाज के लिए। मैंने पूरे महीने में 39, हमको कितना खराब लगा। 2006 से हमने शुरू किया और सब तरह का काम हम लोगों ने शुरू करा दिया, तब बढ़ते बढ़ते कितना हो गया। अब आप समझ लीजिए कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 2005 में तो 29 होते थे, लेकिन अब 11,000 से अधिक लोगों का होता है। तो सब काम तो हम लोगों ने एक एक तरह से पूरे तौर पर करा दिया है और कर ही रहे हैं, तो कहीं कोई कमी रहेगी उसको भी करेंगे। ये लोग बात करते रहते हैं आजकल मुसलमानों के बारे में बोलते रहेंगे, लेकिन मुसलमानों को तो सोचना चाहिए पहले कितना होता था, किस तरह का हाल रहता था। कहीं मुसलमानों को मदरसा को सरकारी मान्यता ये लोग दिए थे।